हाय एवरीवन, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली। हर हर महादेव। तो चलिए आज गणेश भगवान की रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि आज श्री गणेशा के दिन है, बुधवार है। तो आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप सभी ने स्वस्थ होंगे। तो आज मैं ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक किए हैं कि वो अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और अपनी मानसिक तनाव से वो कभी बाहर निकल नहीं रहे हैं। वो निकलना चाहते हैं, कोई कार्य भी करना चाहते हैं, पर पहले पहले कदम उठा लेते हैं। उनको मन में ये आ जाता है कि अब वो कार्य हम कर स्टार्ट भी करते हैं, फिर उनको एनर्जी डाउन हो जाता है और वो फिर से पास्ट में ही चले जाते हैं। तो देखिए, माँ का और गणेश भगवान का जिस डिवाइन से हैं, जिस धर्म से आप हैं, अपने हिसाब से ले लेंगे कि माँ का यही गाइडलाइन है कि आपके आसपास ऐसे लोगों हैं जो कि आपको विष की तरह, एक नागिन की तरह आसपास रहते हैं, जो कि कभी इस तरफ फन मारते हैं, कभी इस तरफ, कभी आपसे अच्छे से बात करते हैं। अगर आपसे कुछ त्रुटि हुआ, अगर कुछ गलत बोले या ना बोले, कुछ अच्छी बात उनको बोले, तो वो आपसे किसी और की तरफ मुड़ जाते हैं और आपसे कट ऑफ कर लेते हैं। तो ईश्वर यही आपको गाइड दे रहे हैं कि आप अस्तीम ऐसे लोगों जो स्नेक टाइप के लोग हैं, उससे सतर्क रहिए। अपनी एनर्जी उसे मत दीजिए और अपनी कार्य पे ध्यान दीजिए, अपनी विचार पे ध्यान दीजिए। देखिए कि आपके विचार कहाँ लग रहा है, कहाँ आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किधर। ईश्वर आपको भटकाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर के आप सच्चे भक्त हैं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप ऐसी जहरीली लोगों से, जो आपके जीवन में विष घोलते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, अन्यथा फिर आप ही पछताएंगे बाद में, है ना। तो चलिए, गणेश भगवान की क्या गाइडलाइन है, आप लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे डिवाइन सोल के लिए। जय ओम गणपताय नमः। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री गणेशाय। ओम नमः शिवाय। 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 चलिए, 5 ऑफ कप से बॉटम का एनर्जी इतना ही लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड आया है, गणेश जी का रीडिंग है और गणेश भगवान जी ही आ ही गए हैं। देखिए, द हेरोफेंट। आपको किसी नहीं, आप एक इष्ट पे, जिस पे भरोसा करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, जिस आराध्य का आप मानते हैं, बस उन पे विश्वास करिए। अगर आपको मन भटकता है, आपको मन लगता है कि मैं कितना भी पूजा कर रहे हैं, पर उस पे आपको मन स्थिर नहीं हो रहा है, मन इधर से इधर भटक रहा है, आप चाहते हैं कि मैं मन स्थिर करके अपनी पूजा पे ध्यान करें और अपनी कार्य पे ध्यान लगाएं, पर आपको वो नहीं हो पाता है, मन स्थिर नहीं हो पाता है। आपके मन में हमेशा नेगेटिव ही चलती रहती है, नेगेटिव की, नकारात्मक के सिवा आपके माइंड में कभी कुछ नहीं आया। तो यही आपका डिवाइन का, और जिस धर्म से आप हैं, जिससे मैच होगा वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो उनका यही आपके लिए मैसेज है कि आप
मतलब कि अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं या नहीं बनाए हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्द ईश्वर किसी को गुरु के रूप में आपके जीवन में ईश्वर भेज रहे हैं और वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि आप मेहनत भी करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता है। क्योंकि आप मेहनत तो बहुत करते हैं पर आपको उसका फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपका मेहनत का फल कहीं और चला जाता है। क्योंकि आपके जीवन में बताएं ना कि कोई ऐसी पर्सन है, जो ऐसी शख्स है जो कि आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में पैसे नहीं देखना चाहते हैं। पैसा आपका, पर आप ही का पैसा इस्तेमाल करके आपको भीख मंगाने के लिए वो चाहते हैं कि आप इनसे भीख मांगो और इनकी पैर पकड़ो। आप दोनों जो भी हैं, मेल फीमेल, शत्रु हो सकती है, हो सकता है, पर वो चाहती है या चाहता है कि आप इनके कब्जे में ही रहो, आपके पास कभी धन ना आए, आप धन के लिए हमेशा तड़पो, आप ऐसा कोई कार्य ना करो कि आपके कभी जीवन में पैसा आए, क्योंकि आपका पैसे ही बांध दिया गया है। देखिए रिवर्स है, ये तो बांध दिया गया था पास्ट में, पर ईश्वर आपको द्वार खोल दिए हैं, आपको गाइड ईश्वर दिखाए हैं रास्ते कि ऐसे लोगों से आपको हट के रखना है। 5 का एनर्जी है ना, तो नंबर 5 आपके लिए लकी हो सकती है और 6 भी। तो ये आपके साथ 6 मंथ से हो रहा है या 6 साल से इस तरह हो रहे हैं कि आप हर कार्य कर रहे हैं जिसमें कोई सफलता नहीं मिल रहा है। आप 5 साल से हो सकता है कि आप कोई भी तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या भगवान पे ध्यान लगाए हैं, पर उसका फल नहीं आपका मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है, इसका कारण है कि आप तो तपस्या कर रहे हैं और अपने ईश्वर के समित समर्पित है, पर आपका धन कहीं और जा रहा है। क्योंकि आपका धन ऐसे लोगों में आप मन अपना कहीं और लगा रहे हैं, क्योंकि आपका वो ऊर्जा ईश्वर आपके पास दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि दे रहे हैं। ईश्वर हमें बुद्धि ही देंगे कि अपने कार्य करेंगे, अपनी मेहनत से काम करेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगा। धन प्राप्त करना है या रिश्ते में भी प्राप्त करना है, तो अगर रिश्ते भी खराब हुआ है किन्हीं को, या आपको जिस चीज़ का आपका मतलब सपना रहा है, जिस चीज़ में वो पूरा नहीं हुआ है, तो इसका कारण यही है कि आपके मतलब आप कितना भी पूजा पाठ करते हैं, कितना भी धन क्यों ना कमाते हैं, पर आपका धन स्थिर नहीं रहता है। आपका धन, आपका माइंड, क्योंकि आपके रिश्ते किसी और ने तोले हैं और आपका मन भी है जो कहीं और है, आपकी मन आपके पास नहीं है ना। इसी कारण आपके पास हर चीज़ आते आते रुक जाता है, क्योंकि आप जहरीले लोगों की, जिसने आपके जीवन में इतनी अत्याचार किए हैं कि आपको धन के लिए तड़पने के लिए देखना चाहती है या चाहता है, इससे पैसे मांगो आपकी ज़रूरत पड़ने पर आप काम नहीं करो, क्योंकि आपके जीवन में कभी धन ना आया, आपके धन ही बांध दिया गया है। आपकी जो भी है पार्टनर है, धन कमाने वाले हैं, या आप स्वयं कुछ करने वाले होते हैं, तो आपकी बांध दिया जाता है धन, है ना। ऐसे कार्मिक लोग आपके पीछे हैं। देखिए सर्प की बात किए तो जहर के विष की बात किए तो इसमें बिच्छू तो है, बिच्छू, लोमड़ी, कुत्ते जो कि आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके धन पे ही इनकी नज़र रहते हैं, आपके धन को बांधना चाहती है। पर ये रिवर्स का कार्ड आया था, तो ये धन आपका जो बांध दिया गया था वो बैकफायर हुआ है, क्योंकि वो उल्टा उसी के पास ईश्वर ने भेज दिए हैं। क्योंकि किसी को
हम सत्य पे चल रहे हैं, ईश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, हमारे हाथ हमेशा पकड़े ही रहते हैं। पर हम हैं जो भूल जाते हैं ईश्वर के, और फिर से ऐसे लोगों की बातों में अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत चालबाजी होती है, बहुत चालबाज होता है, क्योंकि डंक मारता है इधर से, जहर भी विष भी घोलता है हमारे जीवन में, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे जीवन में वो विष घोल के चला गया। और आपसे दुश्मनी भी नहीं करेगी, क्योंकि वो तो आपको हृदय से लग के ही आपसे छल करेंगे। आपके पैसे हो या आपकी माइंड हो, जो आपका इस्तेमाल हो, मतलब किसी तरह के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से देखिए कट ऑफ सदैव लिए, मतलब ईश्वर यही आपका गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप सदैव ही ऐसे लोगों की कट ऑफ कीजिए, अपनी मन से कीजिए। माना कि अगर पास में ही है तो ऐसे लोगों की अपनी मन से दूर कीजिए और ऐसी एनर्जी से निकलिए, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल लगता है कि आप ऐसी एनर्जी से हैं, अपनी धन पैसे छोड़कर और कहीं और मुंह मोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए इधर है जो कप गिरा हुआ है, इधर है तो आपका इधर जो भी आपको कार्य करना है या पैसे कमाना है या पार्टनर के पास आना है, तो आपकी सारा चीज़ पीछे है, पर आप देख रहे हैं आगे, क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है कहीं पे। जो खुशी आपकी तरफ आ रहे हैं वो खुशियाँ ठुकरा रहे हैं, और जिधर नहीं है खुशी उधर आप ध्यान भटका रहे हैं, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब हम निराश होते हैं, निराश और असफलता को अपने जीवन में पाते हैं, तो थोड़ी बहुत दर्द मिलता है, क्योंकि वो हमारे ही गलती होते हैं, क्योंकि ईश्वर हमें सत्य की राह पे चलाते हैं, पर हम ईश्वर की बातें भूल जाते हैं, और सदैव ही जो हमसे हमेशा चालाकी, हमेशा हमारे जीवन में जहल घोले हैं, उसी की तरफ हम फिर से मुड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं, ईश्वर फिर से उसी दर्द में डाल देते हैं, क्योंकि वो अच्छा ईश्वर कभी नहीं, ईश्वर एक ही है जो चाहते हैं कि वो हमारे भक्ति किए हैं, तो हमारी भक्ति के लिए उनको सही रास्ता दिखाना है ना। अपनी भक्त के हमेशा ईश्वर सही रास्ते दिखाते हैं, पर हम लोग मनुष्य हैं जो ना चाहते भर में ऐसे लोगों की चंगुल में पड़ जाते हैं, जो कि कभी नहीं हमारे जीवन में खुशियाँ चाहती है या चाहता है ना। तो देखिए ईश्वर इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कीजिए, क्या इसकी ईश्वर देते हैं कि देखिए नंबर, देखिए द हैंडमैन। आप अभी उल्टा लटके हुए हैं, क्योंकि आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं भी तो उल्टा सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कुछ और, करने के लिए चाह रहे हैं कुछ और आपकी माइंड जा रहा है कहीं और, है ना। तो देखिए ऐसा मत कीजिए, आपके साथ तो ईश्वर भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, है ना। ईश्वर भर भर के ब्लेसिंग दे रहे हैं, पर आप समझ नहीं रहे हैं, आप ऐसे लोगों की चंगुल में फंस रहे हैं जो आपको पीछे करना चाहती है या चाहता है। आपकी धन, आपकी पैसे पर नज़र है ऐसे लोगों की। ये मैनिफेस्ट भी क्या है आपको इस एनर्जी में लाने के लिए, या वाटर जल पिलाया गया अगर आसपास में है तो जल आप पे ब्लैक मैजिक इस तरह किया गया है कि आपको पता ना चले। आपके माइंड पे देखिए, माइंड वो अपनी तरफ आकर्षण किए हैं, जो कि वो आप भी सोचते हैं तो इसकी तरफ आप खींचे चले जाते हैं, है ना। आप अगर गलत लोगों के बारे में सोचते हैं तो आपका एनर्जी गलत लोगों के ही यहाँ चले जाते हैं। अपना एनर्जी ऐसे लोगों के दिन टाइम वेस्ट कर देते हैं, और आपका दिन इसी तरह व्यतीत टाइम पार हो जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो देखिए जो आपके लिए बुरा सोचती है, बुरा मैनिफेस्ट करती है और आप पे या आपके पार्टनर पे
ब्लैक भी करती है, कुछ जल के जरिए कर सकती है, आप पे छिट भी सकती है ला के जल कहीं से। आज तो नहीं कुछ खाने को मिलता है तो आज की ब्लैक मैजिक की जल ही सबसे बड़ा बेस्ट है। जल छिड़क देती है, आपके कपड़े पे हो गए हैं, आपके पार्टनर के कपड़े पे हो गए हैं, आप जहाँ पे रहते हैं जिसकी घर पे ही, तो देखिए आपका ऑरा क्लीन है तो सब बैक फायर कर देते हैं ईश्वर, क्योंकि आप ईश्वर पे समर्पित किए हैं और ईश्वर पे विश्वास किए हैं, ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर को मानते हैं, मंत्र जाप करते हैं। आपके सिर पे ईश्वर की हाथ है नंबर 1, तो इसलिए आप पे कोई उसका असर नहीं करता है ब्लैक मैजिक के। तो फिर से ईश्वर इसी कार्य आपको दिए हैं जो करने के लिए वो कीजिए। ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए जो कि आपके जीवन में कभी खुशी नहीं देखना चाहती है, जो आपकी खुशी से जलती है, क्योंकि हाँ आप दोनों एक ईश्वरीय स्वरूप शक्ति हैं, शिव शक्ति अंश है, ट्रिम फिल्म। तो ये आपकी पार्टनर के लिए, आप जब अपनी पार्टनर के लिए अच्छा सोचते हैं वो भी आपके जीवन में सोच पॉजिटिव होते होते नेगेटिव में चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। और ऐसे लोग तो चाहते ही हैं कि आप कभी अपनी पार्टनर के लिए अच्छा विचार नहीं रखिए, क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट, दोनों 2 शरीर एक आत्मा है, तो हमेशा आपको दर्द में ही देखना चाहती है, क्योंकि ऐसे लोग कभी नहीं चाहती है कि आपके जीवन में खुशियाँ आए। देखिए कभी नहीं चाहती है। 7 ऑफ कप्स, वो हमेशा आपकी धन पे ही नज़र गड़ाई रहती है, हमेशा आपकी कप्स पे ही, आपकी प्यार पे ही नज़र गड़ाई रहती है। देखिए तो सांप बताए ना, अगर आप सांप के सपने रात में देखे हैं, किन्हीं को सपने में सांप आए हैं, तो आपको महादेव यही गाइडलाइन दे रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से, फन मारने वाले लोगों से सतर्क, सदैव ही आप दूर रहिए, हमेशा के लिए इसको कट ऑफ कीजिए, अपनी माइंड से कीजिए कट ऑफ, और अपने रिश्ते को प्यार दीजिए, है ना। अगर माना कि आपके पार्टनर अगर अभी फ़िलहाल पास नहीं है, आपके पास नहीं है पास में, तो पर भी अपनी सोच पॉजिटिव कीजिए। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होते चले जाएंगे, क्योंकि आप एक सच्ची आत्मा है। आप जो सोचेंगे ईश्वर आपको वो ही देंगे। ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी उनका शक्ति आपकी माथे पे है, मुकुट आपको पहनाया है। तो ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि जो सोचेंगे वो ही होगा। इसलिए ईश्वर आपको यही गाइड दे रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हटिए, ऐसे लोगों के कर्मा ईश्वर स्वयं देंगे। देखिए आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत करेजियस हैं, तो ऐसे लोगों की बातों में मत आइए और अपना फिर से कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए। आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, जो कि आप ऐसे लोगों की पछाड़ कर और आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इतनी सारी पीछे लाठियां हैं, 6 लाठी हैं, फिर भी एक लाठी पे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप इतनी अपनी शक्ति को छिनबंद मत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये लोग तो चाहती है कि आपके जीवन में खुशियाँ ना आए। तो ऐसा मत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये गणेश जी का आपके लिए गाइडलाइन है, ऐसे लोगों की छोड़ दीजिए पीछे।